बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में देव नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी दीपाली और 2 बच्चों के साथ रहता था। कभी कभार काम मिल जाता था तो ही उसके बच्चों का पेट भर पाता था, नहीं तो सभी भूखे पेट ही सो जाते थे। उसके छोटे बेटे दीपक को टीबी की बीमारी थी और उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी था, पर उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। उसको गाँव में काम तलाशता था, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो पहाड़ी पार करके दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढे। पर उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खतरनाक था, पर वो बेचारा क्या करता, उसे जाना तो था ही, इसलिए क्योंकि उसे अपने बेटे का इलाज भी करवाना था। अगले दिन उसकी पत्नी ने उसे एक थैले में कुछ चने और गुड़ बांध कर दे दिया और वो उसे लेकर वहाँ से निकलने लगा। पर पहले वो माँ दुर्गा के मंदिर में गया और माँ दुर्गा से बोला, हे माँ दुर्गा, मैं जा तो रहा हूँ पर मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा। ऊपर से पहाड़ों का रास्ता भी बहुत खतरनाक है। माँ दुर्गे, हे माँ दुर्गे, मेरे पीछे मेरे परिवार का आप ध्यान रखना और मैं इतने पैसे कमा कर ला पाऊँ कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा पाऊँ, यह आशीर्वाद मुझे देना माते। इसके बाद देव वहाँ से निकल गया और पहाड़ी के ऊपर से जाने लगा। रास्ता बहुत ही लंबा और ऊंचा था, इसलिए वो रुक रुक कर जा रहा था। पर उस रास्ते से ही उसको गांव पहुँचने में 4 दिन का समय लगता था। ऐसे ही 3 दिन तो बीत चुके थे और अभी वो गांव बहुत दूर था। देव पूरी तरह थक चुका था, उसके हाथ पैर जवाब दे रहे थे, ऊपर से खाने में भी थोड़े ही चने और गुड़ बचे थे। हे देवी माँ, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है, यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। देव उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चने और गुड़ की पोटली खोलकर जैसे ही उन्हें खाने लगता है, वैसे ही गुड़ का कुछ हिस्सा जमीन पर गिर जाता है और तभी वहाँ कुछ चींटियाँ चलती हुई आ जाती हैं और एक चींटी कहती है, हे मानव, हमें बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से हमने कुछ खाया नहीं, हमारे घरों में हमारे बच्चे भी भूखे हैं, अगर तुम हमें कुछ चने और गुड़ दे दो तो हम उन्हें ये खिला पाएंगे। हाँ हाँ चींटी बहन, ये लो, अगर तुम्हारे बच्चे इसे खाकर संतुष्ट हो सकते हैं तो तुम ये सभी चने और गुड़ ले लो। देव वो गुड़ और चने जमीन पर चींटियों के लिए डाल देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो सभी चींटी गायब हो गई हैं और अचानक से दुर्गा माँ वहाँ प्रकट होती हैं। देव माता रानी को अपने सामने देख हैरान रह जाता है। तभी देवी माँ कहती हैं, देव, तुम बहुत ही दयालु हो, तुमने अपने हिस्से का भोजन भी इन छोटे छोटे जीवों को दे दिया। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी ने ऐसा कहकर वहाँ अपने चमत्कार से एक जादुई बड़ा थैला प्रकट किया और कहा, देव, इस थैले में तुम जो कुछ भी डालोगे उसका तुम्हें 100 गुना बढ़कर ही फल मिलेगा, पर तुम कभी भी लालच मत करना और गरीब लोगों की मदद हमेशा करते रहना, उससे तुम्हारे पास कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देव वो थैला लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी के पास एक हल्का सा मंगलसूत्र था जो सोने का था। वो उसने उस थैले में डालकर देखा और देखते ही देखते उस थैले में 100 और ऐसे ही सोने के मंगलसूत्र आ गए। ये देख उन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देखा जी, मैं ना कहती थी कि सब्र का फल मीठा होता है। ये देखिए, माँ दुर्गा की कृपा से आज हमें किसी चीज की कमी नहीं रही। उन मंगलसूत्रों को बेचकर उन्होंने पैसे लिए और उन पैसों से अपने बेटे का भी उन्होंने बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। उसके पास आज कई कोठी बंगले हो गए, पर माता रानी के कहे अनुसार उसने कभी भी गरीब की मदद करनी नहीं छोड़ी। उसने गौशाला, वृद्धाश्रम और माँ दुर्गा का गांव में एक भव्य मंदिर बनाया। एक सिमरपुर नाम के गांव में अंजलि नाम की एक औरत रहती थी। अंजलि की एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। पूजा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। पूरा गांव उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करता था। वहीं अंजलि की एक सौतेली बेटी भी थी जिसका नाम प्रीति था। प्रीति उसकी सगी बेटी नहीं थी, बल्कि वो उसके पति की पहली पत्नी की बेटी थी। प्रीति का रंग काला था, इसलिए उसकी माँ उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसको काले रंग के लिए ताना दिया करती थी। अरे, इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाती तो कितना अच्छा होता। तेरे माँ बाप और मेरे सर से एक बोझ तो कम हो जाता। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, उसके बाद अपने बाप को भी नहीं बख्शा तूने। पता नहीं कैसी मनहूस किस्मत लाई है। चल चल जल्दी हाथ चला और ये सारी मिर्ची कूट दे। माँ, मिर्ची कूटते समय मेरी आँखों में बहुत तेज मिर्ची लगती है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। क्या कहा? नहीं करेगी? अरे पूजा बेटी, आना तो जरा यहाँ। पूजा आती है और प्रीति के हाथ बांध देती है और अंजलि
उसके मुंह पर मिर्ची रगड़ देती है। बेचारी प्रीति चिल्लाती रहती है, माँ छोड़ दो, माँ छोड़ दो, बहुत मिर्ची लग रही है माँ, माँ छोड़ दो। बहुत काम को मना करने लगी है ना तू, यही सजा है तेरी। बोल आज के बाद किसी काम को मना करेगी? नहीं माँ, नहीं करूँगी, छोड़ दो माँ, बहुत मिर्ची लग रही है। तब अंजलि और पूजा उसे छोड़ देती हैं, पर बेचारी प्रीति, उसकी आंखों में बहुत तेज मिर्ची लग रही थी। उसने अपने मुंह धुला और उसे कुछ राहत मिली, पर उसके साथ ये हमेशा ही होता था। उसकी माँ और बहन उसे हमेशा ही परेशान करती थी। एक दिन अंजलि बहुत ही सुंदर और महंगा सा फ्रॉक पूजा के लिए खरीद कर लाती है। अरे देख मेरी लाडो रानी, कैसा है ये फ्रॉक? अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत महंगा भी लग रहा है। हाँ महंगा तो है, पर बेटी मेरे लिए तेरी खुशियाँ मायने रखती हैं, पैसा नहीं। मेरा बस चले तो मैं लाख उड़ा दूं तेरे ऊपर। देख तू कितनी सुंदर लग रही है, एकदम परी जैसी। तभी प्रीति वहाँ आती है और कहती है, माँ मेरे कपड़े भी फट गए हैं, क्या तुम मेरे लिए भी कुछ लाई हो? दूर हट, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, और भला मैं तेरे लिए क्यों कपड़े लाऊंगी? पूजा के जो फटे पुराने कपड़े हैं वही पहन, समझी ना? आई बड़ी महारानी। अंजलि पूजा के फटे पुराने कपड़े प्रीति को दे देती है और प्रीति उन्हें देखकर बहुत रोने लगती है और रोते रोते एक जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक घायल हिरन नजर आती है। वह दर्द से करहा रही थी। प्रीति को उस पर दया आ गई, पर उसको डर भी था कि शेर ने उसे देख लिया तो वो उसे मार देगा। पर उसने अपनी चिंता ना करते हुए उस हिरन का फिक्र किया और वो उसके पैर में फंसा कांटा निकाल देती है। इसके बाद वो हिरन माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है। प्रीति बेटी, तू बहुत ही साफ और अच्छे दिल की लड़की है। तूने एक बेजुबान जानवर की जान बचाई और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ बेटी। ये ले, ये जादुई सोने चांदी का फ्रॉक, इसे पहनकर तेरे पास कई शक्तियाँ आ जाएंगी और ये फ्रॉक तेरी हर इच्छा भी पूरी करेगा और इसमें से सोने चांदी के सिक्के गिरेंगे। जा बेटी, अब तुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। प्रीति वो सोने चांदी का फ्रॉक लेकर घर आ जाती है और उसे पहन लेती है। उसे पहनते ही वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की बन जाती है। वो अब काली नहीं थी। उसे देख अंजलि और पूजा जल भून जाते हैं। ये सोने का चांदी का फ्रॉक पहनकर बहुत इतरा रही है, अभी इसका काम तमाम करती हूँ। अंजलि ने उसके फ्रॉक में आग लगानी चाहिए, पर जादुई फ्रॉक ने उसके ही कपड़े में आग लगा दी और वो चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ, कोई, मैं मर जाऊंगी, कोई तो मेरी मदद करो। अरे पूजा। उसकी बेटी पूजा तो वहाँ से भाग जाती है, पर प्रीति अपने जादुई फ्रॉक से कहकर वो आग शांत करवाती है और जादुई फ्रॉक पानी की बारिश करके वो आग बुझा देता है। उसके बाद प्रीति वहाँ से चली जाती है और अपना एक बड़ा सा सुंदर घर बसाकर उसमें रहती है। अब उसको किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई फ्रॉक एकदम पूरी कर दिया करता था और जादुई फ्रॉक से सोने चांदी के सिक्के भी बिखरते थे। वो अपनी हर जरूरत पूरी करती थी। जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया आज के घर बेटी पैदा हुई जिसका नाम श्रवणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। कुछ सालों बाद शबरी के बड़े हो जाने पर उनके पिता ने उनका रिश्ता भील कुमार से तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। शबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ये सुनकर शबरी दुखी हो गई और सोचने लगी, जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न बलि प्रथा, इससे ही मासूम जानवर भी बच जाएंगे। रात को शबरी जंगल की तरफ भाग गई। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेंगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियाँ भी लाकर रख दी। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार की हैं। तो ऋषियों ने उन्हें खूब
डांट लगाई। अब हर कोई शबरी को उनकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता। इसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं। उन्होंने खुशी खुशी उन्हें अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी गुरुकुल के सभी काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया और एक दिन, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप मुझे अपने संग ले चलिए, मैं भी देह त्याग दूंगी। बेटी, तुम चिंता मत करो, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और तुम्हारा ध्यान रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा कि वो कौन है? राम कोई और नहीं बल्कि भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे। उन्हीं के हाथों तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो बेटी। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं मुझसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दें। रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम बूढ़ा हो गया। एक दिन आश्रम के पास के तालाब में शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहाँ से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो चोट लग गई और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उस तालाब में पानी में गिर गई। पूरा तालाब पानी खून में बदल गया। पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर गंगा जैसी पवित्र नदी का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो वैसा ही रहा। फिर भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन राम के पैर डालने के बाद भी वो पानी वैसा का वैसा ही रहा। ऋषि मुनियों ने भगवान से कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून बना ही रहा। लेकिन ये तालाब का रंग ऐसे हुआ कैसे ऋषियों? वो महिला है ना, अपवित्र छोटी जात की, उसकी वजह से हुआ है प्रभु श्री राम। यह आप सब लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है। कहाँ है वो माई? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी शबरी इसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इसी दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने इस तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्होंने प्रणाम किया। हे भगवान, आप मेरी कुटिया में चलिए। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लाए। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खा लिया। माई, आप मुझसे जो मांगना चाहें वो मांग सकती हैं। मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी प्रभु। आपका दर्शन हो गया, अब मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्याग दूंगी। उसी वक्त शरीर ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था धीरेन्द्र। वे बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था और उनको अपनी सारी व्यथा बताई। महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफी नुकसान हो रहा है। आप कोई उपाय करिए ना। सेठ जी, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको जरूर बता देता, लेकिन मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता।
जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारा तो केवल एक ही सहारा है, बांके बिहारी जी। आप उन्हीं के पास जाइए, वही आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं। इतना कह बात ही हो पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले आया और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ जी से बोला, सेठ जी, अब आप बांके बिहारी जी के दरबार में खड़े हैं। आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी कहना है, इनसे कह दो कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे और सारे दुख भी। ठीक है संत जी। संत ने बिहारी जी से प्रार्थना की। 2-4 दिन वृंदावन में रुके और फिर चले गए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लगे। कुछ समय बाद सेठ जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और वो वृंदावन नहीं आ सके। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। एक बार एक जानकार उनका वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा था। इस बात को जब उन्होंने जाना तो सेठ जी ने उस आदमी से कहा, अरे भाई, मैंने सुना है कि तुम बांके बिहारी जी के मंदिर जा रहे हो। मेरा एक काम कर दोगे क्या? हाँ बोलिए ना। ऐसा करो कि कुछ पैसे ले लो। सेठ ने उसे 750 रुपए दिए और कहा, ये धन तुम बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। ठीक है सेठ जी, मैं आपके इन पैसों से बांके बिहारी को वस्त्र धारण करवा दूंगा। पैसे लेकर वो आदमी जब वृंदावन आया तो उसने सेठ जी के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब काम में पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई। लेकिन बिहारी जी किसी का उधार नहीं रखते। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के पास पहुंच गए। सेठ जी से बिहारी जी ने कहा, मेरे भक्त, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपए ज्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपए लौटा देना। ठीक है प्रभु, आपकी जो इच्छा। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सेठ जल्द से जल्द तैयार होकर उस भक्त के घर पहुंच गया और उसको सारी बात बताई। ये सब जानकर वो आदमी भी आश्चर्यचकित रह गया। ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था और मैंने तो किसी को बताई भी नहीं। बिहारी जी आपके पास आकर मेरे पैसे देने को बोले। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। ये लो भाई, तुम्हारे 249 रुपए। और अब मैं इस कर्जे से मुक्त हुआ। बिहारी जी कल मेरे पास आए थे, वो ही मुझे ये सब बता कर गए थे। ये लीला देखकर वो भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी। इस कलयुग में हमारे बिहारी जी का किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। सबको सब कुछ मिलता चला जाता है। कालकपुर गांव के जंगल में बबलू टैक्सी चलाता था। उसकी पत्नी पीलू घर का काम करती थी। पीलू और बबलू भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके पूजा करते थे और सुबह शाम उन्हीं के नाम का जाप करते थे। लेकिन गरीबी के कारण बबलू तो एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते थे। लेकिन उसकी ये मेहनत कालू ऑटो वाले को पसंद नहीं थी। वो हर समय उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। ये ओवर टाइम करके अमीर हो जाएगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन पीलू कहती है, सुनिए जी, आप ओवर टाइम करते हैं, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, मुझे तो बहुत चिंता रहती है। हमारी गरीबी दूर करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत तो रहेगी ना। जब अपने बच्चे होंगे उसके बाद उनकी स्कूल की फीस, हमारा घर का खर्चा। थोड़े दिनों की बात है, भगवान विष्णु सब ठीक कर देंगे। आप सही कह रहे हैं जी, भगवान श्री विष्णु जी ही हमें संभाल कर रखे हैं। हमें तो उनका नाम जपते रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। बबलू मेहनत करता था तो उसको ज्यादा लोग जानने लगे थे। ओवर टाइम में भी मुनाफा होने लगा। कालू इसे बहुत गुस्से में आ जाता है। इसको मजा चकाना ही होगा, बहुत कमा रहा है ये आजकल। ऐसा सोचकर उस रात को
बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसकी टैक्सी को चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो उसकी टैक्सी नहीं दिखती है। पीलू दुखी होकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? बैंक से लिया हुआ टैक्सी लोन भी चुकाना बाकी है। हमें अब कुछ और रास्ता तलाशना होगा। सब श्री विष्णु जी की लीला है, उनकी जैसी मर्जी। हमें अपनी भक्ति में जरा सी भी कमी नहीं करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं जी, हमें भगवान की कृपा पर शक नहीं करनी चाहिए। उसके बाद पीलू और बबलू मजदूरी करने लगते हैं। कालू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। और कर दिन रात मेहनत। बबलू मुश्किल से मकान मालिक को किराया देता है, बैंक वालों का लोन चुकाता है। ऐसे ही ज्यादा मेहनत करने से दोनों पति पत्नी बहुत बीमार पड़ जाते हैं। हे श्री विष्णु, अब हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? हमें माफ कर दीजिए भगवान। तभी वहाँ भगवान श्री विष्णु प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, तुम दुखी मत हो। तुम्हें बिना स्वार्थ के मेरी भक्ति की है। तुम्हारे दुख तकलीफ को मैं अब खत्म कर दूंगा। तुम दोनों हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हारी परीक्षा अब खत्म होती है। मैं तुम्हारे दोस्त हरिया के जरिए तुम्हें मदद भेज रहा हूँ। ऐसे कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान जी की जय हो। अगले दिन बबलू का दोस्त हरिया उसे अपने गैरेज में बुलाता है। बबलू, पीलू भाभी, मेरे पास पुरानी टैक्सी है। मैं अभी एक नई तकनीक सीख के आया हूँ। जैसे पुरानी गाड़ियों को जोड़कर उन्हें काम में लाया जा सकता है। मैं डबल टैक्सी तैयार कर दूंगा। हरिया भाई, मैं तुम्हें पैसा कैसे दे सकूंगा? मैंने पैसे कहाँ मांगे बबलू भाई, तुम टैक्सी चलाओ और जब करोड़पति बन जाओ तो पैसे दे देना। तो पीलू बोलती है, आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब। भगवान विष्णु आपको हमेशा खुश रखे। जी भाभी, देखो बबलू डबल टैक्सी से डबल सवारी मिलेगी, मतलब एक ही बार में डबल कमाई। अब तुम्हें डबल शिफ्ट नहीं करने की जरूरत होगी। फिर हरिया डबल टैक्सी बनाता है और बबलू टैक्सी को ले जाकर जंगल में चलाने लगता है। ये देखकर कालू दंग रह जाता है। बबलू की डबल टैक्सी में बहुत सारी सवारी बैठ जाते थे। पीलू, देखो विष्णु भगवान जी ने कैसे हमें मुसीबत से बाहर निकाल दिए हैं। जी, हमारे तो वही सहारा है। अब उनकी सेवा और अच्छे से किया करेंगे। उनकी सुख में ही हमारा सुख है। लेकिन हमारी टैक्सी किसने चुराई होगी? मैंने चुराई थी टैक्सी। अब मैं तुम्हारी डबल टैक्सी में आग लगा दूंगा। ऐसे कालू बोलता है। लेकिन कालू जैसे ही आगे बढ़ता है, भगवान विष्णु का गधा उसे जोर से मारता है और वो बहुत दूर फेंका जाता है। जय भगवान विष्णु जी की। और फिर इस तरह से बबलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। थोड़े ही दिनों में उन्हें एक बेटा होता है जिसका वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।